ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा जय यीशु। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बच्चों, आज हम 21वें सप्ताह में, सामान्य काल के 21वें सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं। और आज हमारे लिए जो सुसमाचार है, बहुत महत्व का सुसमाचार है, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ रहे। उन्होंने उन्हें शिक्षा दी, उनके विश्वास में उन्हें दृढ़ बनाया और उन्होंने अपने दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान के बारे में अपने शिष्यों को उन्होंने बारंबार बताया, ताकि वह अपने विश्वास में बने रहें और निडर होकर सुसमाचार का प्रचार कर सके। और इसीलिए हम देखते हैं आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने शिष्यों से दो प्रश्न पूछते हैं। एक सामान्य प्रश्न है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, और हम देखते हैं कि शिष्य जवाब देते हैं। कोई कहता है यूहन्ना बपतिस्ता, तो कोई कहते हैं यिर्मयाह या नबी ईसायास और नबियों में से कोई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लोगों की राय क्या रहती है, वे उनके सामने प्रकट करते हैं। फिर प्रभु यीशु फिर प्रश्न करते शिष्यों से कि तुम मेरे विषय में क्या कहते हो। और हम देखते हैं कि शिष्य लोग थोड़े अपने आप को प्रकट नहीं कर पाते, और तब पेतरुस जवाब देता है कि आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। और प्रभु यीशु कहते हैं कि सिमोन, योनस के पुत्र, यह किसी निरीह मनुष्य ने नहीं, बल्कि जीवंत ईश्वर ने या मेरे पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। हाँ, ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, इस प्रकार का अगर हमें जवाब देना है तो हमें सर्वप्रथम प्रभु का अनुभव होना चाहिए। हम देखते हैं कि प्रभु के बारे में हमें अलग अलग लोगों से हमें बताया जाता है। उदाहरण के लिए हमें हमारे माँ बाप बताते हैं कि हमारे लिए प्रभु यीशु कौन है। कई बार हमारे मित्र बोलते हैं या कई हमारे फैमिली मेंबर्स हमें बताते हैं कि ईश्वर हमारे लिए कौन है। पर जब तक हम स्वयं प्रभु का व्यक्तिगत अनुभव नहीं कर पाएंगे, हम उसका जवाब नहीं दे पाएंगे कि प्रभु यीशु हमारे लिए कौन है। हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं कि अलग अलग भिन्न भिन्न लोग जो रहते हैं, उनके लिए प्रभु यीशु अलग प्रकार, उनके सामने अलग रूप से प्रकट होते हैं। उदाहरण के लिए शास्त्री फरीसी को ले लो तो उनके लिए ये एक बड़ाई का पुत्र है। सामारी स्त्री को देख लो तो उनके लिए वह एक नबी है। और इस प्रकार हम देखते हैं बाइबल में अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रभु यीशु के प्रति प्रतिक्रिया होती है। और जब तक उनका पर्सनल अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव नहीं कर पाएंगे तो हम भी उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। और हम देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने प्रभु यीशु का अगर व्यक्तिगत अनुभव नहीं किया तो उसके लिए प्रश्न भी कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उसने प्रभु का अनुभव ही नहीं किया। लेकिन एक कैथलिक होने के नाते, क्रिश्चियन होने के नाते हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत महत्व का प्रश्न है। आज प्रभु यीशु हम सभी से ये प्रश्न करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ, और उसका जवाब मैं जैसे बारंबार बोलते आ रहा हूँ, जब तक हम उसका पर्सनल अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव नहीं कर पाएंगे, हम भी कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। आज इस संसार में हम देखते हैं कि किस प्रकार लोग प्रभु का अनुभव करते हैं और उसी के द्वारा वे उनकी प्रतिक्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति अगर बीमार हो और उसे चंगाई मिलती है तो उसके लिए प्रभु यीशु एक चंगाई दाता है। अगर किसी के जीवन में कुछ समस्या है और उस पर उसको थोड़ी शांति मिलती है तो उसके लिए प्रभु यीशु एक शांति दाता के रूप में, प्रेमी दाता के रूप में, पिता के रूप में, मित्र के रूप में। तो इस प्रकार लोग अलग अलग अनुभव अपने जीवन में करते हैं और अपने भिन्न भिन्न जवाब प्रभु यीशु के प्रति उनका प्रतिक्रिया रहती है। आइए इस सुसमाचार पर मनन चिंतन करते हुए प्रभु यीशु जो हमसे सभी से प्रश्न कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ, आइए प्रभु यीशु से विशेष रूप से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपने विश्वास में दृढ़ बनाए और आपका जो अनुभव है हमारे जीवन में बढ़ाइए, ताकि हम भी पेतरुस के समान कह सके कि आप ईश्वर हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। और जब हम इस प्रकार का हमारे द्वारा जवाब निकलेगा तभी हम अपने विश्वास में बने रहेंगे और एक सच्चे कैथलिक के रूप में हम लोगों को प्रभु यीशु के बारे में बता सकते हैं। तो आइए इस मतलब के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें।